बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान जारी। 13,766 पोलिंग बूथों पर वोटिंग जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। 1,56,00,000 वोटर्स अपने मत का आज इस्तेमाल करेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटिंग जारी है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोटिंग कर रहे हैं। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे और पोलिंग बूथ, कई हजारों पोलिंग बूथ बनाए गए हैं दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में और वहां पर मत अधिकार का लोग जो है पहुंचकर उपयोग कर रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के तो जो दिग्गज नेता हैं और जो उम्मीदवार हैं वो भी पहुंच चुके हैं वोट करने के लिए, अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर ये अपील जनता से की गई थी कि सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें। और हमारे संवाददाता स्पर्श और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आज दिल्ली में वोटिंग है, कई हजारों क्षेत्रों में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और कई दिग्गज नेता जो है अलग अलग पार्टियों के और कई उम्मीदवार भी जो है वो पहुंच चुके हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से 699 उम्मीदवार है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होती हुई जो है नजर आएगी। करीब 13,000 से ज्यादा बूथ जो है वो दिल्ली में मतदान के लिए जो है बनाए गए हैं और तमाम तरीके से जो प्रक्रिया है चुनाव के लिए संपन्न कराने के लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल करा ली गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से लिहाज की बात की जाए या फिर अन्य तरीके से बात की जाए, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मैदान में यहाँ पर मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, मुकाबला कड़ा जो है तमाम पार्टियों के बीच में देखने को मिलता नजर आ रहा है। अलग अलग वादे जनता के बीच में लेकर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आज जो है पहुंचती हुई जो है नजर आई। और अगर हम तस्वीरें भी आसपास की दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भी लगातार अपने घरों से बाहर आते हुए जो है नजर आ रहे हैं और जो मतदान है वो जो है डालते हुए जो है लोग जो है नजर आ रहे हैं। तो सुबह सुबह ही अगर हम बात करते हैं तो जो लोगों का बाहर आने का सिलसिला है वो अपने घरों से जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। मतदान की प्रक्रिया जो है लोग जो है सुबह ही जो है संपन्न कर लेना चाहते हैं। कई दिग्गज नेता हम जान चुके हैं कि अब से कुछ देर पहले यानी सुबह सुबह ही जो है वोट वो जो है डाल चुके हैं। कुछ लोग जो है आए हैं बाहर, वो भी वोट डालते हुए जो है सुबह पहले जो है नजर आ रहे हैं। और जिसमें संदीप दीक्षित की बात की जाए, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, इसी तरीके से अलग अलग जो नेता हैं उनकी बात की जाए, वो आज जो है सुबह सुबह मतदान जो है फिलहाल कर चुके हैं। तो ऐसे में आज जो है सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम तक ये प्रक्रिया चलती हुई जो है नजर आएगी। जैसे जैसे दिन चढ़ता हुआ नजर आएगा लोग जो है और ज्यादा घरों से बाहर निकलते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो सुबह सुबह जो बड़े नेता है वो चुनावी मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो आम नागरिक है वो भी पूरी तरीके से जो है इस मतदान की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए घरों से बाहर निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, साथ ही ये जानना चाहूंगी कि कौन से पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं और मैं चाहूंगी उसके आसपास की तस्वीरें भी थोड़े और अच्छी तरह से आप दिखाएं ताकि ये समझा जा सके कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह के चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में आज वोटिंग चल रही है और कितने मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या लोगों का पहुंचना बड़ी संख्या में यहाँ पर शुरू हो गया है वोट कास्ट करने के लिए? देखिए, दिल्ली में इस वक्त हम गोल मार्केट जो है इलाके में खड़े हुए हैं और आपको अगर तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो विशेष प्रबंध हैं वो चुनाव की दृष्टि से यहाँ पर खास तौर पर देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से फूल माला लगाकर जो है यहाँ पर प्रबंध लोगों के लिए किए गए हैं ताकि एक अच्छा जो बूथ है वो आज देखता हुआ जो है नजर आए। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो पानी की सुविधा के लिए जो है पूरी तरीके मुकम्मल इंतजाम जो है वो किए गए और सुबह पहले ही अगर हम बात करते हैं तो जो लोग हैं वो
वोट कास्ट करने के लिए जो है घरों से बाहर निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यानी देखा जा सकता है कि सुबह सुबह दिल्ली जैसे जहां पर ये माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज कम होता है, महानगरों में लोग कम वोट डालने के लिए निकलते हैं, लेकिन सुबह सुबह भी कुछ लोग जो हैं वो अपना मतदान जो है करने के लिए जो है सबसे पहले जो है बाहर आए हुए जो है नजर आ रहे हैं। और अगर हम दिखाएं कि अगर आप बात करना चाहे वोट देखिए तो ये वोट जो है लोग यहाँ पर जो है डाल चुके हैं आकर। हालांकि लोग बात करना नहीं चाहते कि किस तरीके से जो है सुबह पहले क्या कुछ चीज़ें जो हैं वोट के लिहाज से जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस तरीके से जो सेल्फी पॉइंट है वो भी यहाँ पर जो है वोट के लिहाज से जो है बनाए गए हैं। अगर हम दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो वोट यहाँ पर जो है डालते हुए नजर आए। और सबसे सुखद जो तस्वीर होती है वो यही तस्वीर होती है जो शाही का निशान जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है लोकतंत्र के पर्व में। मैम एक बार आप दिखाएंगे कि किस तरीके से, मैम कई सारे मसले होते हैं, आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखकर जो है वोट डाला है? दिल्ली की तरक्की, दिल्ली का विकास, अच्छी बिजली, पानी, सुविधाएं, बस ये। तो देखिए आप बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से क्या चीज़ें ध्यान में रखकर जो है लोगों की तरफ से जो वोट है वो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर डाला गया है। और हम भी यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो जो है घरों से बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है कास्ट हो करते हुए नजर आए, जो भी मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है वोट डालें। फिलहाल तस्वीरें हम जो है दिखाते हैं बाहर की कि किस तरीके से जो पूरी तरीके से तैयारी है वो जो है यहाँ पर की गई हैं। बाकायदा जो सेल्फी पॉइंट्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। फूल माला यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी बात की जाए तो पूरी तरीके से जो कड़े इंतजाम है, बैरिकेडिंग लगाकर वो जो है यहाँ पर जो है किए गए हैं। तो फिलहाल तैयारियां मुकम्मल है। 7 बजे से सुबह जो मतदान की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। बड़े नेताओं की तरफ से लगातार वोट डालने का जो सिलसिला है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो है जनता भी घरों से बाहर निकल रही है लगातार वोट डालने के लिए। बिल्कुल स्पर्श, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालना चाहिए और लगातार हर दिग्गज नेता, छोटे से बड़े नेता की तरफ से ये अपील भी की जाती है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का उपयोग करें। मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कुछ महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं जो शायद वोट कास्ट करने जा रही हैं या फिर अपना वोट कास्ट कर वापस लौट चुकी हैं। मैं चाहूंगी उन महिला मतदाताओं से भी आप बातचीत करने की कोशिश करें क्योंकि वोटिंग के दौरान महिलाओं की भी बड़ी भूमिका होती है। काफी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जो होती है महिलाओं की आने वाली सरकार से होती है। तो मैं चाहूंगी उनसे भी बातचीत करके आप जानें और हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह के मुद्दों के आधार पर, किन उम्मीदों के आधार पर आज लोग वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। देखिए बिल्कुल हम तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी जो है वोट डालने के लिए जो है पहुंची हुई जो है नजर आ रही हैं। हालांकि हमने कुछ महिलाओं से बातचीत भी की थी कि किस तरीके से जो वोट है वो जो है डालती हुई नजर आ रही है। और लोगों से भी हम बात करते हैं क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और तमाम जो लोग हैं। मैम आपने वोट कास्ट कर लिया है? देखिए बिल्कुल ये जो एक तस्वीर होती है लोकतंत्र की, ये सुबह सुबह जो महत्वपूर्ण तस्वीर है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। मैम क्या मसले थे जिनको ध्यान में रखते हुए वोट आपने डाला? देखो ना, पिछली सरकार ने बच्चे आज बेरोजगार ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब इन्होंने जो बोला है कि हम बच्चों को हर घर से एक नौकरी है, शायद वो पूरा हो जाए। अभी 5 साल तक तो इनको जिसको भी वोट दिया उसको फिर भी झेलना ही है हमें, चाहे वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। पहले भी बोला था कि करेंगे लेकिन किया तो कुछ भी नहीं था। तो इस बार सोचा कि कुछ बदल करके ही देख लें, बदलाव तो जरूरी है। कुछ और लोगों से हम बात करें कि किस तरीके से वो जो है देख रहे हैं। सर आप भी वोट डालने आए हुए हैं, क्या मसले ध्यान में रख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार का कार्य रहा, आगे आने वाले समय में किन मसलों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला? सर सरकार ने तो अभी तक तो ऐसे कोई जो वादा करा है उसमें से 1% भी कुछ नहीं काम करा। ये जैसे जैसे साफ सफाई हो गई, ठीक है, जैसे रोड हो गए, गड्ढे हो गए, पानी हो गया, बिजली पानी, ये सब कहने की बातें सिर्फ मुंह से बोल बोल के इन्होंने कर दिया, बदनाम कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं करा। इसके बाद अब के बार थोड़ा बदलाव चाह रहे हैं हम सरकार। कुछ और लोगों से बात करें। भाई साहब आप अभी वोट डाल के आए होंगे, क्या मसले थे, क्या ध्यान में रखते हुए वोट डाला है? किस तरीके की चेंजेस जो है आने वाले समय में होने चाहिए जनता के लिहाज से? सर बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर, बेरोजगारी है। और क्या करें, शिक्षा है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, फ्री एंड सही होनी चाहिए। उसका जो बजट भी आजकल घटा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब कि लोग वाग अपना दिमाग सही जगह लगाएं और सही बंदे को वोट करें, जो पहले काम होते हैं उनको वोट करें। बहुत
बहुत शुक्रिया। तो चूंकि कर्मचारी हैं, ये तो सर आप बात करेंगे। देखिए, चूंकि कर्मचारी हैं, ये बात नहीं करेंगे, हम दिखा देते हैं कि तस्वीरें किस तरीके से लोग अभी भी जो है वोट लगातार जो है वोट डाल रहे हैं और वोट डालकर जो बाहर जो है आते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण की वोट डालते ही जो ये सेल्फी लगाया, वहां पर लोगों का जो खासा उत्साह है वोट को लेकर, वो जो है यहाँ पर जो है खास तौर पर देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में मतदान की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। लोगों के अपने अपने जो वादे हैं या फिर कहें कि जो मुद्दे हैं वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं सीधे तौर पर, कई लोग बेरोजगारी की बात करते हुए नजर आते हैं, कई लोग इलाके के विकास की बात जो है करते हुए नजर आते हैं। तो मसले लोगों के अलग अलग हैं, लेकिन वोट जो है लगातार लोग जो है घरों से बाहर निकलकर कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मसले हैं सभी लोगों के। बेरोजगारी को लेकर भी कई युवाओं ने बातचीत की है, मुद्दा उठाया है, खासकर साफ सफाई की बात करें, पानी बिजली की बात करें। लेकिन गोल मार्केट में आप मौजूद हैं, यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, तो नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, काफी टफ कंपटीशन है, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे खड़े हुए हैं, पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। तो यहाँ पर मुकाबला काफी टफ है। देखिए, बिल्कुल नई दिल्ली विधानसभा सीट काफी रोमांचक सीट है, हॉट सीट के तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है यहाँ पर हैं। साहिब सिंह वर्मा की बात की जाए, प्रवेश वर्मा है मैदान में, शीला दीक्षित की बात की जाए, संदीप दीक्षित मैदान में है, और खुद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो है अलग अलग मसले हमने देखा कि जनता के बीच में ले जाने की कोशिश होती हुई नजर आई। इन तमाम नेताओं की तरफ से, तमाम पार्टीज की तरफ से महिलाओं को साधने की कोशिश होती हुई नजर आई, युवाओं को साधने की कोशिश होती हुई नजर आई, बुजुर्गों को साधने की कोशिश होती हुई जो है नजर आई। लेकिन जनता किस पर विश्वास जताती हुई नजर आएगी, वो आज शाम तक 5 बजे तक जो ईवीएम है उसमें जो कैद होते हुए जो है नतीजे जो है नजर आएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि जो सीधी चुनौती है वो आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। लेकिन इस विशेष तौर पर सीट की बात की जाए तो संदीप दीक्षित पूरा जोर जो है वो यहाँ पर लगाते हुए जो है नजर आ रही है। वही सीट है जहां पर शीला दीक्षित जो है कई बार जो है विधायक के तौर पर रहती हुई जो है नजर आई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको जो है चुनाव हराया था। तो ऐसे में इस बार मुकाबला इस सीट पर खास तौर पर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और खास तौर पर दिल्ली में ओवरऑल बात करते हैं तो ये देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में, माफ कीजिएगा, बीजेपी और सर क्या कहना चाहेंगे, आज दिल्ली की जनता निकले, यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। I have been an early voter, a Delhi voter, and I think the public is in a mood for change. चश्मा ही तोड़ दिया यार, पागलपन है। स्पर्श में चाहूंगी आप अपनी बात वापस से रखें। स्पर्श, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी स्पर्श, अपनी बात पूरी करें। देखिए, बिल्कुल मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। युवाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, सुबह पहले जो लोग हैं वो तमाम घरों से बाहर निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरें दिखाएं कि लगातार किस तरीके से जो लोग हैं वो घरों से बाहर आ रहे हैं और जो है वोटिंग जो है करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो यहाँ पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। एक सज्जन है, उनका ये जो वोट आधार कार्ड है वो जो है यहाँ गुम गया था, तो वो जो है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण लोकतंत्र के लिहाज से कि किस तरीके से
जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। और मुकाबले के लिहाज से भी बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये तमाम प्रत्याशी मैदान में पूरी दिल्ली में 70 विधानसभाओं में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से कल देर रात तक वार पलटवार जो है वो जो है सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था। पार्टियां एक दूसरे पर जो है आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी, किस तरीके से वोटर्स को जो प्रभावित है वो करने की कोशिश होती हुई जो है नजर आ रही है। और शुरुआती दौर से अगर हम इस विधानसभा चुनाव को समझने की कोशिश करें तो हमने देखा कि किस तरीके से सबसे पहले जो मसला निकलकर सामने आया था वो ये था कि जो वोटर्स है, वोटर लिस्ट है, उनमें गड़बड़ी होती हुई नजर आ रही है। जो कई एक्टिव वोटर्स हैं उनके नाम कटवा दिए गए या फिर जो है नाम जुड़वा दिए गए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जो है स्पष्टीकरण दिया कि किस तरीके से जो तमाम आरोप है वो ठीक नहीं देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। फिर जैसे जैसे चुनाव चढ़ता हुआ नजर आया तो महिलाओं को बुलाने की कोशिश होती हुई जो है नजर आई। अरविंद केजरीवाल ने पहले 1000 रुपए की घोषणा की, चुनाव के बाद में 2100 रुपए देने की घोषणा की। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 2500 रुपए देने की घोषणा की। उसके बाद में बुजुर्गों के संदर्भ में बात की जाए तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी स्कीम। और ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, अपना वोट कास्ट करेंगे। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की लाइव तस्वीरें। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अब अलग अलग दिग्गज नेता राजनीतिक पार्टियों के पहुंच रहे हैं अपने अपने पोलिंग क्षेत्रों में, पोलिंग बूथों पर वोट कास्ट करने के लिए। और जो भी तस्वीरें, ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, राहुल गांधी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं निर्वाचन क्षेत्र में। पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी पहुंचे हैं वोट कास्ट करने। इससे पहले जो तस्वीरें दिखा रहे थे आपको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। और अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार भी सुबह सुबह ही अपने पोलिंग क्षेत्रों में पहुंचकर वोट कास्ट कर रहे हैं। ताजा तस्वीरें, राहुल गांधी पोलिंग क्षेत्र पहुंचे और वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग सुबह से सभी लोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ बेहद उत्साहित लोग हैं वोटिंग को लेकर। और स्पर्श संवाददाता हमारे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, नई दिल्ली विधानसभा सीट ही नहीं, तमाम अलग अलग सीटों की बात की जाए, 70 विधानसभा सीटें हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट को छोड़कर और भी सीटों पर मुकाबला कड़ा है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला लगभग हर एक सीट पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। और ज्यादा कॉम्पिटिशन जो है वो सत्तासीन आम आदमी पार्टी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने, पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इतनी रैलीज और इतने जनसंबोधन, रोड शो करके जो ताकत झोंकी है, तो उसके बाद फाइट जो है, मुकाबला है, वो और भी ज्यादा कड़ा और टफ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में कई सारी हॉट सीट्स है जहां पर मुकाबला कड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने तमाम 70 सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार उतार दिए, उसके बाद में कांग्रेस ने उतारे और बीजेपी ने समय लेकर तमाम समीकरणों को साधते हुए जो मैदान में उम्मीदवार है वो उतारने की कवायद उनकी तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आई, जिसमें कई पूर्व सांसद जो है वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आई। इसी तरीके से हम हॉट सीट्स की भी तो नई दिल्ली एक सीट देखने को मिलती हुई नजर आती है। कालका जी सीट की बात की जाए, आतिशी वहां पर चुनाव मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। आतिशी के सामने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसकी तरीके से रमेश विधूड़ी जो है वो पूर्व सांसद है, वो जो है कालका जी में आतिशी को टक्कर देते हुए जो है नजर आ रही है। एक बड़ी हॉट सीट हो जाती है। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया जो है मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। रोहिणी में जो दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता है जो विजेंद्र गुप्ता, वो चुनावी मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रही। इसी तरीके से कई सारी दिल्ली में ऐसी हॉट सीट्स है जहां पर मुकाबला इस बार कड़ा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियों ने अपना पूरा दमखम चुनावी प्रचार में भी लगाया, चुनावी जो कैंडिडेट उतारने में भी लगाते हुए जो है वो नजर आए थे। और इसी लिहाज से हम देख रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है
वो किसी एक पार्टी के पक्ष में देखने को नहीं मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। वो जो है पूरी तरीके से त्रिकोणीय जो है मुकाबला देखने को कई सीट्स पर नजर आता है। और पूरी दिल्ली की बात की जाए तो जो दो पार्टियां वो खासतौर पर आमने सामने जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में मुकाबला कड़ा है, चुनौती कड़ी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम तस्वीरें भी साथ साथ दिखाते रहे, चूंकि महत्वपूर्ण दिन है तस्वीरों के लिहाज से, लोग जितनी हम तस्वीरें दिखाएंगे उतना बाहर अपने घरों से जो है निकलते हुए नजर आएंगे, वोट जो है कास्ट करते हुए जो है नजर आएंगे। युवा वोटर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाहर निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो कई सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पे मैं बता रहा था कि जो कड़ा मुकाबला है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। मोती नगर में हम बात करते हैं, बीजेपी के हरीश खुराना मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। कल देर रात को ही हमने देखा कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता हुआ नजर आया कि जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ये सब चीजें जो है पीछे जो है कहीं ना कहीं हो जाती है। सुबह 7 बजे से चूंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोगों के अपने अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो जो है वोट डालते हुए नजर आते हैं। चाहे वो बिजली, सड़क, पानी, ऐसे मसलों की बात की जाए या फिर रोजगार की समस्या की बात की जाए, ऐसे तमाम मसले हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो वोटर्स हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए जो है सुबह जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट। साथ ही मुद्दों को लेकर बात की जाए तो अलग अलग मुद्दों को पार्टियों द्वारा उठाया गया, लेकिन प्रचार प्रसार के अंतिम दौर की ही भले बात करें हम। और स्पर्श आप बने रहिए, रोकना चाहूंगे आपको। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे। राहुल गांधी पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए और राहुल गांधी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। वोट कास्ट करके पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए राहुल गांधी की ये लाइव तस्वीरें, पोलिंग अपडेट्स लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलनी है। सभी अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता, उम्मीदवार पार्टियों के, वो अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। और अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले जो तस्वीर आपको दिखाई थी राहुल गांधी की, वो पोलिंग क्षेत्र पहुंचे थे, पोलिंग बूथ पहुंचे थे मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और अब अपना वोट कास्ट करके राहुल गांधी बाहर आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की लाइव तस्वीरें, राहुल गांधी ने अपना वोट कास्ट किया और दिल्ली की सभी 70 सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार भी वोट कास्ट करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र राहुल गांधी। और यहाँ पोलिंग बूथ में भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट देखने को मिला। जितने भी वोटर्स आ रहे हैं उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है, फैसिलिटेशन पूरी हो रही है, गाइड करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए स्टाफ मौजूद है। और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है मुझे भी, और बाकी भी जो वोट देने आए उनसे भी बात की तो हर एक आदमी बहुत ही खुश महसूस कर रहा है। और दिल्ली के वोटर से सर क्या अपील करेंगे आप आज के दिन मैं यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप भी आएँ और अपने आसपास और भी जो लोग हैं जो नहीं अभी वोट देने गए या जिनका मन है ना देने का, उनको भी कन्विंस करें कि ये एक हमारा अधिकार है जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए और सभी को वोट देना चाहिए। धन्यवाद।